नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी कर ली है और अब देखिए एक बड़ी यात्रा पर निकलने की तैयारी है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। 2024 लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा जन विश्वास यात्रा निकाली थी, पूरा बिहार का भ्रमण किया था, तमाम लोकसभाओं का उन्होंने यात्रा किया था। और उस यात्रा से तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लाभ भी मिला, जिसके कारण देखिए एनडीए को 10 सीटों का नुकसान हुआ और महागठबंधन को तेजस्वी यादव के यात्रा से लाभ मिला, जो महागठबंधन के खाते में 10 सीटें आई। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट थी, वो भी कांग्रेस ने किशनगंज लोकसभा सीट जीता था। इस बार देखिए महागठबंधन के खाते में अच्छी खासी सीटें, यानी कि 10 सीटें हैं। अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव फिर से एक बार बड़ी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा संभवतः बताई जा रही है 17 अगस्त से शुरुआत होगी, जो राज्यव्यापी यात्रा होगी और ये वाल्मीकि नगर से शुरुआत होगी और किशनगंज जाकर के खत्म होना है। और इस यात्रा में कहा जा रहा है कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। और इस साथ ही साथ इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बिहार के 243 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे और सभी सीटों पर जाकर के वहां के नेताओं से मिलेंगे, वहां के जनता से मिलेंगे, राजद के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे 2025 में सत्ता में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। इसी आगाज, इसी प्रण के साथ तेजस्वी यादव देखिए 17 अगस्त से राज्यव्यापी दौरा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में लगातार हलचल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ भाजपा और जेडीयू में सब कुछ सही नहीं बताया जा रहा, तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव ने जहां एनडीए सरकार की नींद उड़ा दी है। जिस तरीके से लगातार देखिए राजद हो या महागठबंधन की सरकार हो, लगातार ये मसले उठाते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पलायन खत्म करने को लेकर के बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घेरते रहे हैं। और इसी तमाम मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव अब जनता के बीच में जाने वाले हैं। जनता के बीच में जाकर के नीतीश कुमार के 17 से 18 सालों के कार्यकाल के बारे में उनको गिनाएंगे और बताएंगे और मौजूदा वक्त में जो भी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की हकीकत है, जो हालत है, दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही है, लूट डकैती छिनताई ये आम होता जा रहा है और प्रशासन का डर जो है अपराधियों के सिर पर से खत्म हो गया है। तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी घटनाएं हो रही है, इसको लेकर के जनता के बीच जाएंगे, तमाम 243 विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे, मजबूती प्रदान करेंगे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। और साथ ही साथ राजद के सूत्रों से पता चला है कि 17 अगस्त से यानी कि आने वाले जो 17 अगस्त है, 17 अगस्त से राज्यव्यापी दौरा होने वाला है तेजस्वी यादव का। 243 विधानसभा सीटों पर भ्रमण करेंगे। ये बड़ा दौरा होगा और खास करके एनडीए सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि जब जब तेजस्वी यादव दौरा पर निकलते हैं उस समय बिहार का राजनीति हो, बिहार का जो पूरा जो राजनीति का सेंटर है वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता रहता है, राजद के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उस समय बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कुछ राज्य में चल रहा है, लूट, हत्या, मर्डर ऐसी घटनाओं का जिक्र रोज हो रहा है अखबारों में, खबरों में और इसका बुलेटिन राजद रोज अपने सोशल मीडिया पर निकालती है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार बताते हुए नजर आए। तो तेजस्वी यादव देखिए 17 अगस्त से बड़ी यात्रा पर निकलने वाले हैं। बीते दिनों राज्यव्यापी यात्रा किया था 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें राजद समेत देखिए महागठबंधन दल को फायदा मिला, 10 सीटें महागठबंधन के खाते में आई और इससे एनडीए को 10 सीटों का नुकसान हुआ, जहां बिहार में एनडीए 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा दम भरती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा जब तेजस्वी यादव
2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, तैयारी को लेकर के, इसके आगाज को लेकर के जनता के बीच जाएंगे तो जनता किस तरीके से इसको लेती है। और क्योंकि देखिए अब चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। चुनौती तो पहले कम थी, एक तरफ जहां एनडीए था, दूसरा कुनबा महागठबंधन था जो तेजस्वी यादव जिसके साथ में, और वहीं अब तीसरा फ्रंट बनने की भी बात सामने आ रही है। प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार कहे जाते हैं, जिन्होंने कई राज्यों में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को रणनीति बनाया और कई सरकारों के साथ काम किया है, लेकिन अब वो खुद की पार्टी बनाने जा रहे हैं, खुद संगठन चला रहे हैं जनसुराज नाम से। और जनसुराज में कई जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरे दल से उनको तोड़ करके लाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है जनसुराज में। और खास करके कहा जा रहा है कि राजद के कार्यकर्ताओं को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के खत से भी सामने आता है। लेकिन अब इस चुनौती को तेजस्वी यादव इस यात्रा से कैसे निपटाएंगे और जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे, और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि राजद में अभी भी वही राजद है, लालू प्रसाद यादव वाली राजद है, राजद अभी भी मजबूत है, राजद अभी भी इंटैक्ट है, किसी के आने और जाने से राजद कमजोर नहीं होने वाले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।